हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीकांत और सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल के माध्यम से ये सिखाने जा रहा हूं कि हिंदी वाक्यों में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस के वाक्यों को कैसे पहचानते हैं और उनको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड। देखिए, हिंदी वाक्यों को देखिए और ये देखिए कि उन्हें कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। जैसे खेत जोते जा रहे हैं। बत्तियां जलाई जा रही हैं। आग बुझाई जा रही है। तो देखिए, उदाहरण है खेत जोते जा रहे हैं जबकि जाने का कोई काम नहीं हो रहा है और उन खेतों को कौन जोत रहा है इसके बारे में भी संदिग्धता है। तो जब नॉमिनेट के बारे में संदिग्धता हो और किसी कर्म कारक को प्रधानता दी जा रही हो तो ऐसे में हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के साथ जा रहे हैं, जा रहा है, जा रही है। अगर इस तरह के शब्दांश आते हैं तो हम उन्हें पैसिव वॉइस में करते हैं। तो देखिए, फील्ड्स आर बीइंग प्लाउड। एजेंट दिया भी नहीं गया है, चूंकि बहुत वेग है इसलिए आगे बाय या और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस का है। तो फील्ड्स आर बीइंग प्लाउड। दूसरा देखिए, जलाई जा रही हैं, जलाई जा रही हैं बत्तियां। तो लैंप्स आर बीइंग लिट। यहां बर्न शब्द लगाना ज्यादा उचित नहीं होगा,
इसलिए लैंप्स आर बीइंग लिट। अब ये नहीं पता है कि लैंप्स को जला कौन रहा है, इसलिए एजेंट का लगाना इसमें आवश्यक नहीं है। उसी तरह से आग बुझाई जा रही है, कौन बुझा रहा है ये पता नहीं है, क्योंकि आग बुझाने के लिए ढेर सारी भीड़ लगती है। तो भीड़ में कौन कौन उसमें कोऑपरेट कर रहा है, कुछ लोग दर्शक बन के रह जाते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि कौन लोग बुझा रहे हैं। या तो फायर टीम वाले आए, तो देखिए आग बुझाई जा रही है, फायर इज बीइंग extinguished. Fire is being extinguished. आगे देखें, क्या पौधे लगाए जा रहे हैं? क्या पौधे लगाए जा रहे हैं? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जाने का कोई काम नहीं हो रहा है, लगाने का काम हो रहा है, और कौन लगा रहा है इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। कहने का मतलब इसे भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लगा है, तो यहां क्रिया रहे हैं यानी प्लूरल नंबर की है, इसलिए इसे हम आर से शुरू करेंगे। आर सैपलिंग्स being planted, are saplings being planted। आगे देखिए, पौधे क्यों लगाए जा रहे हैं? ये देखिए, पौधे क्यों लगाए जा रहे हैं, इसका उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते। हमें बताना पड़ेगा कि पौधे हरियाली के लिए लगाए जा रहे हैं, पौधे वातावरण को स्वच्छ करने के लिए लगाए जा रहे हैं, पौधे ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते, अतः इसमें WH फैमिली का मेंबर लगेगा। अब देखिए, WH फैमिली का मेंबर क्या है? Y। WH फैमिली का मेंबर कौन सा है? Y। तो इसे हम Y से शुरू करेंगे, Y, और फिर जा रहे हैं के हिसाब से हमें और ऑक्सिलरी लगानी पड़ेगी। Y आर सैपलिंग्स,
Why are saplings being planted? अब देखिए, उसके द्वारा मुझे क्यों हंसाया जा रहा है? उसके द्वारा मुझे क्यों हंसाया जा रहा है? देखिए, हंसने की अंग्रेजी तो लाफ है, लेकिन हंसाने की अंग्रेजी नहीं है। हंसाने की अंग्रेजी के लिए हम कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, वाई मुझे को सब्जेक्ट बनाएंगे आई, तो इसके हिसाब से लगाएंगे एम। तो वाई एम आई लगाने के लिए, हंसाने के लिए मेक वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो वाई आई एम आई मेड, बीइंग मेड। Why am I being made to laugh? By her. जैसे वह मुझे हंसा रही है, तो इसमें हम लिखते हैं शी इज मेकिंग मी लाफ, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो वाई एम आई बीइंग लाफ्ड, वाई एम आई बीइंग मेड टू लाफ। ये जो एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज हुआ है, जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इन्फिनिटिव का टू डिसअपियर से अपीयर हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का टू डिसअपियर रहता है और पैसिव वॉइस में ये अपीयर हो जाता है। तो इसको लिखेंगे वाई एम आई बीइंग मेड टू लाफ बाय हर। तो आई होप you must have liked this video. Keep practicing, smiling and laughing. Bye. 1, 2, 3, come on!